कहते हैं ना, पहाड़ की चढ़ाई और जिंदगी की लड़ाई दोनों इंसान को मजबूत बना देती हैं। सुबह नोएडा की बिजी लाइफ से निकले थे और शाम तक क्लाउड्स के बीच में खड़े थे। इस जर्नी में हरिद्वार का सुकून था, गंगा स्नान का पीस था और माउंटेन्स रोड का दिल था और कनाताल का अनबिलीवेबल व्यू। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सनसेट के टाइम पे ड्रोन उड़ाया और कुछ सेकंड के लिए लगा कि आज तो गया ड्रोन। फिर मौसम ने ऐसा टर्न लिया कि पूरा एटमॉस्फेयर सिनेमैटिक हो गया। तो चलो लेके चलते हैं आपको नोएडा से कनाताल के इस ब्यूटीफुल और अनएक्सपेक्टेड रोड ट्रिप पर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कहाँ चल रहे हैं? हर की पौड़ी हरिद्वार। आज की प्लानिंग ये है कि हम हरिद्वार जाएंगे, हर की पौड़ी में स्नान करेंगे। स्नान ध्यान करके अभी मैंने जैसे देखा कि पार्किंग कहाँ पर लगाएं, सबसे बड़ा इशू होता है कि पार्किंग लगाने का। तो पार्किंग जो है हम लगाएंगे, दीनदयाल पार्किंग है हर की पौड़ी से 500 या 700 मीटर की रेंज पे हमारी पहले पार्किंग होगी। और अभी मैं जैसे मैप में देख रहा था, अभी आपको भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर जो है काफ़ी पार्किंग की वजह से काफ़ी जाम लगा हुआ है। हालांकि हम 1 घंटा लेट हैं, बट देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचेंगे। बाकी हर की पौड़ी में स्नान करके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो आज का स्टे है वो है कनाताल। तो हमारा डेस्टिनेशन है, यू क्या है डेस्टिनेशन? कनाताल। तो कनाताल में हम स्टे करेंगे। तो एडवेंचर ट्रिप फिर से अगेन होने वाली है उत्तराखंड के। मुझे लग रहा है उत्तराखंड जो है हमारा एक फेवरेट प्लेस बन गया है। तो उत्तराखंड में हम बैक टू बैक तीसरी बार जा रहे हैं। पहले हम गए थे चक्राता, हनौल, ट्यूनी और उसके बाद मुक्तेश्वर, अगेन उत्तराखंड। और कनाताल फिर से उत्तराखंड में आता है। लेट्स गो गाइस। बाय बाय। जय श्री गणेश, जय शिव शंभू, जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस हम जा रहे हैं कनाताल। कनाताल में आपको दिखाएंगे कहाँ पर क्या है। हम वहाँ पे रुकेंगे 3 दिन के लिए, फिर वापस यहीं पे आएंगे मुजफ्फरनगर। लेट्स गो गाइस। ये बहुत अच्छा बोलता है। यो यो कट। तो भाई लोगों, निकल पड़े हैं हम हरिद्वार की तरफ। तो हम कल मुजफ्फरनगर में हमने रुके थे घर पे और फिर वहाँ से हम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 1:39 मीन्स 1 आवर 39 मिनट्स लगने वाले हैं। प्रॉपर 1.5 घंटा लगने वाला है। 9:15 बजे का अराइवल दिखा रहा है। तो गंगा जी में स्नान करेंगे। अब जाएंगे हर की पौड़ी हरिद्वार, देवभूमि हरिद्वार। मेन बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा में थोड़ा सा जाम मिलने वाला है। देखते हैं कितना जाम मिलेगा हमें, और काफ़ी रश होने वाला है। तो भाई ट्रिप स्टार्ट हो गई अपनी और एंजॉय करते रहो, बिल्कुल मज़े उठा देंगे भाई। एक नंबर व्यू दिखने वाला है आज आपको। थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है हमारी स्टार्टिंग में। बनता भी है यार, पहले भगवान जी के चरण स्पर्श करो, बड़ों के चरण स्पर्श करो और फिर निकलो कहीं। तो आपको क्या है, एक पॉजिटिव वाइब सी रहती है। स्नान ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद कुछ करेंगे ब्रेकफास्ट में देखेंगे भाई क्या मिलता है वहाँ पर बढ़िया कुछ। क्यों क्या खाएगा? हलवा पूड़ी। देखो यहाँ से इधर कट मार रहा है, हम फ्लाईओवर चढ़ गए ना। ये भोपा रोड कहाँ से इधर से छोड़ रहा था? भोपा रोड लेने का फायदा ही नहीं है जब हमें सीधे जाना है। तो गाँव से लेके जाता कहीं से। टोल तो पूरे ले रहा था हमसे 200 रुपये। तो भाई अपना सनराइज हो चुका है, काफ़ी लेट है, आपको उतना बढ़िया नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हाँ धूप तगड़ी निकल गई है। कल जो है मौसम बहुत ख़राब था। कल भाई ऑफिस में था मैं 3 बजे के आसपास, बिल्कुल भाई सीन ही अलग था। बिल्कुल अंधेरा हो गया और कहीं कहीं ये पता भी लग रहा है कि दिल्ली में ओले भी गिरे हैं। और पानी भाई इतना नॉन स्टॉप बरसा है ना, 15 मिनट तक लगातार, बिल्कुल ऐसा तूफान आया है। भाई लोगों देख रहे हो क्या मस्त ग्रीनरी है, और पानी बरसने के बाद ना भाई एक नंबर हो रहा है बिल्कुल मौसम। इतना बढ़िया टेम्परेचर हो गया है, हालांकि धूप निकल गई है और क्या मस्त, मतलब ग्रीनरी जो है बिल्कुल और ग्रीन हो गई है। कहते हैं ना, मस्त दिख रहा है व्यू भाई, कोई भी पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल। अभी जबकि हम मुजफ्फरनगर से जस्ट चले ही हैं और देख रहे हो भाई शानदार नज़ारा।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और व्यू हमारा चेंज होता जा रहा है। और यहाँ से रुड़की है 28 किलोमीटर, हरिद्वार 63 किलोमीटर बचा है। तो भैया देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और ये नया गेट बना है भाई, क्या बिल्कुल आलीशान सा बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल मस्त वाला। अब हम यहाँ से कर गए हैं देवभूमि उत्तराखंड में एंटर। यहाँ से हो गया उत्तराखंड स्टार्ट और टोटल 51 किलोमीटर की जर्नी और दिखा रहा है। जिंदगी भर बस काम ही करते रहोगे ना भैया, तो एक दिन खुद से मिलना भूल जाओगे। इसलिए कभी कभी गाड़ी उठाओ और निकल पड़ो उन रास्तों पे जहाँ दिमाग नहीं दिल खुश होता है। हमने पीछे ब्रेक लिया ड्रोन शॉट लेने के लिए। व्यू मस्त दिखा हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। सारी वीडियो देखो जो अभी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं, उसके साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो भी देखो। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि आपका प्यार बस मिलता रहे। यहाँ से यमुनोत्री है 324 और केदारनाथ है भाई, केदारनाथ है 298 किलोमीटर भाई। गंगोत्री जहाँ हम गए थे 338 किलोमीटर। मजे की बात ये है भाई, ड्रोन शॉट तो आपने देखे होंगे, मस्त लग रहे ना एक नंबर के। बट यार दिक्कत पता है क्या हुई, मैंने ड्रोन स्टार्ट करा, मैंने नीचे की लोकेशन तो देख ली कि सही है, रोड साइड ज़्यादा नहीं है, बट ऊपर की जो है ना वो मैंने व्यू नहीं देखा। ऊपर जैसे ही मैंने उड़ाया ना भाई, एक तार से लेफ्ट साइड और 2 तारों के बीच से होके ड्रोन गया है। और जरा सा भी इधर से उधर होता ना 2 तारों के बीच में भाई, आज तो क्रैश हुआ था। तो भाई जब भी ड्रोन उड़ाए ना यार, याद ये रखें कि अपने सराउंडिंग्स देख लें, क्योंकि जो ऑब्सर्वेशन वाले होते हैं जिसमें कि सेंसर लगे होते हैं वो तो तुरंत बता देते हैं, लेकिन विदाउट सेंसर वाले भाई कभी धोखा दे सकते हैं। और वही आज हो सकता था मेरे साथ, बट भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं, बीचों बीच से निकला है। जब मैंने वो देखा ना भाई कि तारों के बीच से निकलना, मेरी धुक धुक हो गई थी भाई कसम से। एक समय के लिए लगा कि भाई मैंने क्या किया, ये गलत करा मैंने। डाइवर्जन है क्या पता नहीं, माइट भी हो सकता है। जब तो वैसे ही रहता बॉडी गार्ड ना। तो भाई इधर से जो है हाईवे से डाइवर्जन कर दिया गया है, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट हम नीचे उतर गए हाईवे से अब। और हो सकता है माइट भी थोड़ा सा जाम मिले, देखते हैं नीचे। वैसे तो दिखा नहीं रहा है मैप में, बाकी देखते हैं। कोई मुझे लग रहा है कि मूवमेंट होने वाला है कोई किसी अधिकारी का, क्योंकि पीछे भी जो गार्ड था वो स्कॉट सा लग रहा था, और ये भी जो खड़ा है इधर ये भी स्कॉट सा ही लग रहा है, क्योंकि इनके पास वॉकी टॉकी भी हैं और इनकी ड्रेस भी भाई वैसी ही लग रही है। कोई ना कोई जो है मूवमेंट होने वाला है। कहीं योगी आदित्यनाथ तो नहीं आ रहे हैं भाई? हम जब कुंभ गए थे वहाँ पर भी आ गए, बुद्ध पूर्णिमा में इधर पहुँच जाए, योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं भाई। कोई ना कोई तो अधिकारी बड़ा वाला आ रहा है। बाकी इधर से बस इतना ही था यार, वो पता नहीं क्यों रोक रखा है, तो बस इतना ही था। तो हम फिर से चढ़ गए हाईवे पे, और फिर से देखो भाई क्या मस्त हाईवे बनाया गया है, हरिद्वार रुड़की हाईवे है ये। तो भाई लोगों हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं और हमने पार्किंग लगा ली है, पीछे गड्ढा पार्किंग करके थी। एक्चुअली हम हाईवे से नीचे हमने लिया फ्लाईओवर से एक कट जा रहा था, वहाँ पर पार्किंग लगा रहे थे, वहाँ पर जाम बहुत था। तो हमने सोचा यार यहाँ पर तो मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर आगे गए तो आगे से उसी पार्किंग के पैरेलल में दूसरी पार्किंग बनी हुई है, तो वहाँ पर खड़ी कर दी है भाई। वहाँ पर कोई अभी मतलब सही पार्किंग है, सही है, बट वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग के, मेन बात ये है। और अब जो नज़ारा देखने वाले हो आप लोग ना भाई, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला है। तो अब नज़ारा देखो भाई, वो वाला पुल था भाई, वो वाला पुल नहीं लेना था हमें। मेन घाट जो है आगे है, एक वो पुल है उधर पे देख रहे हो आप, भीड़ भी लगी हुई है, आगे चल के दिखाते हैं आपको। हालांकि यहाँ पर भी लोग घाट में नहा रहे हैं। मुझे तो लगता है और तो भाई अब जो व्यू दिखाने वाले हैं ना, वो देख के दिल खुश हो जाएगा भाई। गंगा जी के पवित्र स्थान पे खड़े हैं और ये देखो कुछ नज़ारे भाई, वो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना यार। धनुष और शिव जी हैं आगे, और ये देखो भाई गंगा स्नान करते हुए, आज पूर्णिमा है, सारे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, एक नंबर। और जो दृश्य है ना भाई, एक नंबर दृश्य है यार। तो
तो भाई देख रहे हो क्या गजब भीड़ है भाई। पूर्णिमा के दिन पे बहुत भीड़ आई है भाई। सब स्नान ध्यान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं माँ गंगा के चरणों में। और ये देखो भाई क्या लहर है। हम उधर पे नहाए थे उस जगह, बहुत काफ़ी तेज़ फ्लो है। और ये बच्चा देखो भाई कैसे तैराकी कर रहा है ये भाई साहब। देख रहे हो भाई, फ्लो से ही वो उसको बहाई जा रही है। फ्लो इतना फ्लो तेज़ है कि वो बहा जा रहा है, उसको तैराकी करने की जरूरत ही नहीं। एक और आ रहा है क्या? नहीं। तो देख रहे हो ये बीच में इतना ज़बरदस्त है भाई माहौल। और सुबह से ये भीड़ भाड़ है बिल्कुल पूर्णिमा के दिन। काफ़ी श्रद्धालु जो हैं स्नान ध्यान करने आए हैं, पवित्र होने माँ गंगा के चरणों में। और ये अपना कोई वो श्री गंगा मंदिर है, वहाँ से आरती होती है माइट भी। और उधर शिव भगवान है, शिव भगवान का स्टैचू है, सामने क्लॉक टावर है और यहाँ पर चोटी वाला रेस्टोरेंट है। तो भाई लोगों, हर की पौड़ी में स्नान करके और बढ़िया ब्रंच करके लंच ही हो गया हमारा, अपना मामला हो गया सेट। और हम फिर से चल दिए हैं अपने रास्ते कनाताल की ओर। और अब हरिद्वार की से हमने एग्जिट करा है, पार्किंग से निकाला है, तो हम मेन हाईवे NH34 में चढ़ गए हैं, जो कि ऋषिकेश को जाएगा। मैप में दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत जाम है और जाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आगे चल के ऋषिकेश में भी दिखा रहा है जाम बहुत है, क्योंकि आज है पूर्णिमा भाई। तो पूर्णिमा के दिन जो है बिल्कुल खचाखच रश है। और एक चीज़ और है कि भाई वीकेंड है तो भाई आदमी जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो हम अभी चल रहे हैं NH34 पे। अब 120 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है टोटल। 3.5 घंटे दिखा रहा है फ़िलहाल। इस जाम से निकलेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। जाम नहीं होता तो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की जर्नी है, जिसमें से लगभग प्लेन्स में चलाएँगे अभी हम 1 घंटा, 1 या 1.5 घंटा चलाएँगे। उसके बाद हमारा पहाड़ों का सफ़र होगा स्टार्ट। 1.5 से पौने 2 घंटे का सफ़र होगा पहाड़ों का। और फिर हम पहुंच जाएंगे कनाताल। बढ़िया अपना कनाताल जो है बिल्कुल पीसफुल जगह है, वो भी ज़्यादा धनौल्टी मसूरी जैसी जगह नहीं है। अगर आप पीसफुल जगह जाना चाहते हो तो कनाताल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन।